हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि दो चार्ज है Q1 और Q2 जिनके बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट P है जो Q2 के क्लोजर है। मान लो Q1 से उसका डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर है तो Q2 से उसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होगा। तो अगर पॉइंट P पे Q1 और Q2 की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो तुम Q1 और Q2 के बारे में क्वालिटेटिवली क्या बता सकते हो, उनके नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बता सकते हो? कोशिश करो और नहीं तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। तो एक्सप्लेनेशन का कॉन्सेप्ट ये है, सपोज Q1 P पर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और Q2 P पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और क्योंकि दे रखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम लिख सकते हैं E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस E2 वेक्टर। अब माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है। सपोज Q1 पॉजिटिव है तो Q1 की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड होगा। इसका मतलब हुआ Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड होना चाहिए और इसका मतलब हुआ Q2 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो चार्ज के बारे में पहली इंफॉर्मेशन मिल गई कि चार्ज का नेचर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। अब वापस इस इंफॉर्मेशन पे आओ, E1 वेक्टर इक्वल टू माइनस E2 वेक्टर ये भी बताता है कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, मतलब दोनों चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज देखो, तो मुझे पता है E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं R स्क्वायर इक्वल टू KQ बाई E। अब K एक कांस्टेंट है और अगर चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो तो इसका मतलब हो गया K और E कांस्टेंट है, इसलिए R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू Q होगा। और अगर R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू Q है तो इसका मतलब हुआ जो चार्ज बड़ा है उसके लिए R भी बड़ा होगा, या जिसके लिए R बड़ा है वो चार्ज भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P का डिस्टेंस Q1 से ज्यादा है लेकिन Q2 के पास है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये कहता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। तो इस तरह से सेकंड रिजल्ट मिल गया कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है, जबकि फर्स्ट रिजल्ट हमें मिला था कि चार्जेस का नेचर सेम है। और इस तरह से ये हमें दोनों चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, ये इसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है।